नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने मुझे बंगाल के अलग अलग इलाकों से देखा होगा, कोलकाता में चुनाव कवरेज के दौरान देखा होगा, स्टीमर पर देखा होगा, गलियों में देखा होगा, नंदीग्राम में देखा होगा, दर्जनों वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं चुनाव की बात कर रहा हूं, लोगों से रायशुमारी कर रहा हूं। लेकिन अभी मैं हूं एक किचन में। मैं किचन में क्यों? क्योंकि ये किचन खास है। चुनाव के मौसम में मैं बंगाल में हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि एक ऐसा किचन है जहां 30 तरह की खिचड़ी बनती है। पता तो मुझे गूगल से चला। खिचड़ी में मेरी दिलचस्पी है और दुनिया भर के लोग खिचड़ी खाते हैं। दुनिया भर के लोग मतलब इस देश में और साउथ एशिया में। तो मुझे लगा कि देखो 30 तरह से कैसे खिचड़ी बन सकती है। 5-7 तरह की खिचड़ी तो हमने खाई भी है, सुनी भी है, देखी भी है। तो खोजता हुआ मैं यहाँ आया। ये मैडम है, मधु जी इनका नाम है, ये इनका किचन है। अब यहाँ 3-4 तरह की खिचड़ी यहाँ चढ़ चुकी है और आपको बताऊं कि यहाँ जो एक बार आएगा और यहाँ की खिचड़ी खाएगा अपने स्वाद के हिसाब से, स्वादानुसार, उसके बाद उसका जी चाहेगा बार बार आए। ये इनका मेन्यू कार्ड है जिसमें दिख रहा है कि 30 तरह की खिचड़ी है। अब ये 30 तरह की खिचड़ी में किस खिचड़ी की क्या खासियत है वो भी इन्हीं से पूछता हूँ। पहले तो मधु जी बताइए, ये क्या बना रही हैं आप? ये कौन सी? ये वेन पोंगल है। इसमें छिलके की मूंग की दाल यूज़ करते हैं और हम लोगों की हर खिचड़ी में अलग दाल, अलग चावल। किसी खिचड़ी का टेस्ट एक नहीं है, किसी का कलर एक नहीं है, सब डिफरेंट है। क्या बोला इसने इसको आपने? छिलके की मूंग की दाल से बनती है, वेन पोंगल है। इसमें धनिया का पेस्ट डल रहा है। ये कितने नंबर पे इसमें है? वेन पोंगल यहाँ लिखा हुआ है। हाँ जी, वेन पोंगल। ये 180 रुपए की ये खिचड़ी है, वेन पोंगल बोलते हैं। और ये कौन सी खिचड़ी बन रही है इधर? ये टमाटर खिचड़ी बन रही है। इसको मैं बेक में कन्वर्ट करूँगी। ये टमाटर खिचड़ी है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, वैसे मैं आपको अभी बेक करके भी दिखाऊंगी। यहाँ बेक खिचड़ी भी बनती है। और किस किस तरह की खिचड़ी है? इसमें सब लिखा है, लेकिन एक बार दर्शकों को बताइए। बहुत वैरायटी की खिचड़ी है। जैसे सबसे सिंपल जो खिचड़ी है वो माँ खिचड़ी है, और यहाँ की जो बेस्ट सेलिंग आइटम है वो है भोगेर खिचड़ी। यहाँ भोग में या कोई भी ओकेज़न होता है बंगाल में, तो वो लोग ज़्यादातर भोगेर खिचड़ी ही प्रेफर करते हैं। उसके साथ लाबड़ा सब्जी जो है, लाबड़ा जो कई तरह की सब्जियों को मिला के बनती है। और इसमें लिखा हुआ बिसी बेले भात। हाँ, बिशी बिले भात जो है ये साउथ इंडियन है। इसमें रसम पाउडर और इमली का पेस्ट डलता है। लिखा हुआ थाइर सदम। तायरी सदम जो है वो बेसिकली कर्ड राइस है, जो गरम चावल को दही में देके बनाते हैं हम लोग। एक है सोया बड़ी राइस। हाँ, ये एक्चुअली सॉर्ट ऑफ बिरयानी जैसा टेस्ट है इसका। और एक लिखा हुआ है इसमें हिमाचली खिचड़ी जो है ये हिमाचल साइड का है। इसमें ब्राउन राइस यूज करते हैं और राजमा एंड चना डलता है इसके अंदर। ये सात्विक खिचड़ी क्या है? इसमें एक सात्विक खिचड़ी जो है वो बेसिकली मारवाड़ी में जो हम लोग पूजा उजा में यूज करते हैं, गोविंद भोग चावल, मूंग दाल और बहुत सारा घी देके। ये क्या डाला है आपने इसमें? ये 3 टमाटर का। अभी सफेद सा क्या डाला है? ये राइस है। राइस है। तो ये टमाटर खिचड़ी है। ये टमाटर खिचड़ी है और इसके अंदर जो चावल है वो ऑर्गेनिक राइस है। अब इतनी बात कर ली, लेकिन अब ये बता दें कि ये कोलकाता के किस इलाके में है। इनके साथ 2 इनकी हेल्पर हैं, सहयोगी हैं, जो इनकी मदद करती हैं। और ये एक फ्लैट से यहाँ खिचड़ी बनाती हैं, यहाँ से सप्लाई जाती है स्विगी के थ्रू। हाँ, स्विगी एंड जोमेटो एंड टेक अवे भी है। और आप मतलब ऑर्डर दे के भी मंगवा सकते हैं। ये किस इलाके में? एड्रेस आप एक बार बताइए। ये मेट्रोपॉलिटन में है, बाईपास ढाबा के एकदम करीब। तो ये बाईपास ढाबा के करीब है और ये कई तरह की खिचड़ी है। और ये बताऊं कि ये जैसे दिन भर ज़्यादा ऑर्डर किस तरह की खिचड़ी का लोग यहाँ देते हैं? भोगेर खिचड़ी का और माँ खिचड़ी का ऑर्डर इसलिए आता है क्योंकि इसकी प्राइस सबसे ज़्यादा कम, बेसिक प्राइस। मैं देख रहा हूँ माँ खिचड़ी 80 रुपए की है और अधिकतम जो सबसे महंगी खिचड़ी है 250 रुपए की। मैक्सिकन राइस, ये भी मैक्सिकन राइस जो है ये थोड़ा स्पाइसी होता है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं मैक्सिकन। बोलते हुए खिचड़ी खिचड़ी और बनते हुए देख के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन खैर आप पहले इसको टेस्ट करें ना। और मैं बताऊं कि मैं आज तीसरी बार आया हूँ। 2 बार यहाँ से खा के गया। साथ में ये भी बताऊं कि मैं साथ में पैक करवा के भी ले। लेकिन ये बता दूं कि मैं भुगतान करके ले गया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझेंगे नहीं, कि जाते हैं फ्री का खिचड़ी खा के। नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं, फ्री का पूरा भुगतान करके गया हूँ बाकायदा। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हमारे YouTube पे आएंगे, बोलेंगे अरे यार घूम घूम के आप खाते रहते हो फ्री में। तो ऐसा नहीं है। देखिए, तो अभी मैं इनसे 5-7 खिचड़ी पैक कराऊंगा, 2 खाऊंगा, 3-4 साथियों को खिलाऊंगा। लेकिन फिलहाल अब इसमें बाजरे की खिचड़ी है। बाजरे की खिचड़ी में क्या फर्क होता है?
बाजरे की खिचड़ी जो ये राजस्थान की खिचड़ी है और ये विंटर में बहुत लोग पसंद करते हैं। कॉर्न पालक खिचड़ी, बटर पनीर खिचड़ी, हींग बड़ी खिचड़ी, राजबाड़ी खिचड़ी। रजवाड़ी खिचड़ी जो है वो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स एंड वेजीज, मतलब काफ़ी सारी कैप्सिकम्स एंड बहुत तरह की सब्जियों में और ड्राई फ्रूट्स में डाल करके फिर बनती है। आपका इधर खिचड़ी इस बीच बातचीत में खराब ना हो जाए, वो जो बना रही। खराब नहीं हुई है, मैंने बंद कर दी। और ये मैं अभी जब यहाँ आ रहा था तो मैं थोड़ा, मेरी दिलचस्पी, खिचड़ी हम लोग बचपन से खाते रहे हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार यूपी में तो बहुत खिचड़ी खाते हैं। और मुझे लग रहा है बचपन में शनिवार को हम लोग के यहाँ खिचड़ी खाई जाती थी। यहाँ भी सब लोग, मतलब मेरा जो पूरे हफ्ते का बेस्ट सेलिंग होता है सैटरडे को ही। खिचड़ी चोखा बिहार में हम लोग बोलते हैं, आलू का चोखा और खिचड़ी। तो इसमें मसाला भी कुछ खास आप लोग इस्तेमाल करते हैं? हाँ, मतलब सब में अलग अलग मसाला है, कोई खिचड़ी एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करती है। देखिए ये जैसे पैकिंग हो रही है, इस तरह की छोटी सी जो है मिट्टी की हांडी है उसमें पैक कर रही हैं। आप इसको एक बार टेस्ट पहले बात कर लेते हैं। और ये जो हांडी हो पैक हो रही है, जो आपका स्विगी के थ्रू बुकिंग हुई है जी। अब एक जी, स्विगी का जब ऑर्डर आता है, स्विगी जोमेटो जो भी कोई ऑर्डर आता है, हम लोग बना के कुछ भी नहीं रखते हैं, जैसे ऑर्डर आता है इंस्टेंट बना के देते हैं। तो ये आपको ये खिचड़ी ये बनाना, और वो भी 30 तरह की खिचड़ी, ये आइडिया कैसे आया मधु जी? ये स्टार्टिंग बहुत लंबी कहानी है। वैसे स्टार्टिंग तो डोनेशन से ही शुरू हुआ था कि बच्चों को डोनेशन में खिचड़ी खिलाएं। तो ये जो माँ खिचड़ी, अभी लॉकडाउन में डेली यहाँ से 2 से 2.5 हज़ार खिचड़ी डोनेशन होती थी डेली। काफ़ी टाइम तक NRI जो है उनके थ्रू हम लोग काफ़ी डोनेशन दिए। चलाते बनाते तो रहिए। ये बन चुकी है, आप खा के देखें ना। लेकिन यहाँ चूल्हे पे अभी खाऊंगा, लोग कहेंगे बीच में टेस्ट भी कर रहे हैं। बात कर लेते हैं पहले। और ये बताऊं कि जैसे मैं जब यहाँ करने के लिए डालो, बिल्कुल पैक करिए। और जब मैं यहाँ आ रहा था, थोड़ा खिचड़ी के बारे में जानने लगा, रिसर्च करने लगा, गूगल पे कुछ आर्टिकल देखने लगा कि खिचड़ी कब से इस देश में खाई जाती है और खिचड़ी कहाँ शुरुआत हुई। सेलिंग कब हुआ था? जब मोदी जी ने इसको नेशनल फूड घोषित किया था। बिलीव कीजिए उस वक्त बिल्कुल बूम में था मेरा काम, क्योंकि नेशनल फूड बोल के हम लोगों का कुछ भी नहीं था इंडिया में। ये अक्टूबर 2019 में हुआ था जब खिचड़ी के लिए कहा गया। लेकिन ये क्या डाल रही है इसके ऊपर? चीज। अच्छा, खिचड़ी के ऊपर चीज भी है, तो काफी ये हो गया। हो जाएगी अभी, और बेक होकर के ये और भी टेस्टी लगेगी। यहाँ तो इतना बात करने में मुंह में पानी आ रहा है। खैर, तो मैं खिचड़ी के बारे में थोड़ा और पुराना इतिहास देख रहा था कि खिचड़ी कहाँ से शुरू हुई, इसका नाम खिचड़ी कैसे पड़ा। तो मुझे बीरबल की खिचड़ी, ये सही आपने कहा, ये बहुत लोकप्रिय मुहावरा है, बीरबल की खिचड़ी। लेकिन उसके लिए कहा जाता है जो कभी बनती नहीं है, पूरी नहीं होती। बीरबल की खिचड़ी बन रही है क्या, घंटों वाली। तो आप जो हम लोग को खिचड़ी खिलाएंगे वो अभी बीरबल की नहीं होगी, एक पैक भी हुआ होगा जी। तो मैं इतिहास देख रहा था, उसमें देखा मैंने कि खिचड़ी संस्कृत शब्द खिच्चा से आया, कहीं मैं किसी आर्टिकल में देख रहा हूँ। और खिचड़ी एक एंग्लो इंडियन डिश कैडगेरी और मिस्र की डिश कुशारी से प्रेरित है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता, बहुत चर्चित संस्मरण लिखने वाले यात्री हैं, उन्होंने 1350 में सिरका में रहने के दौरान खिचड़ी का जिक्र किशरी के नाम से किया था, जिसे उन्होंने चावल और मूंग की दाल से बनाने की बात कही है। ये किसी युद्ध के दौरान हुआ था ना? वो एक अलग है, उसकी भी कहानी है, उस पर भी आता हूँ कि युद्ध के दौरान भी हुआ था। वो शायद खिलजी के काल में है, उसको भी मैं देख रहा था अभी। और हाँ, सही पढ़ा। और 16वीं शताब्दी में अकबर के वजीर अबुल फजल ने जो लिखा है आईने अकबरी, उसमें भी खिचड़ी के रेसिपी का जिक्र है और उसमें 7 तरीके की खिचड़ी उसमें भी है। तो खिचड़ी का आपको बताऊंगी सलाद खिचड़ी, वो पूरी हेल्दी खिचड़ी है। उसके अंदर 24 आइटम्स डलेंगे। सिर्फ रेड राइस जो है वो कुक्ड रहेगा, बाकी सब रॉ रहेंगे। वो पूरा हेल्दी खिचड़ी जिसको बोलते हैं वो है। मैं अभी बना के दिखा रही हूँ आपको। तो आप बनाइए, अब दूसरी खिचड़ी भी चढ़ाइए, जरा देखते हैं। तब तक मधु जी खिचड़ी बना रही हैं। और आप लोगों को खिचड़ी खाने में अगर दिलचस्पी है और कोलकाता में रहते हैं तो गूगल पर सर्च करिए। आपके ब्रांड को गूगल पे कैसे सर्च किया जा सकता है मधु जी, जरा इधर बताइए। आपके ब्रांड को जो भी आपका यहाँ आउटलेट है उसको गूगल पे सर्च करने के लिए खिचड़ी खिचड़ी टाइप करने से दोनों ऑप्शन दे दिया, DI भी नाम ही यही है, खिचड़ी। ये एक सेकंड,
स्पेलिंग में थोड़ा सा 2 बार खिचड़ी है, बट बंगाल में ना खिचड़ी खिचड़ी वर्ड यूज होता है। खिचड़ी KHICHRI। हाँ, इसका एक फायदा ये भी है कि कोई गूगल पर इंग्लिश में DI खिचड़ी करता है तो भी सर्च कर लेगा, खिचड़ी करता है तो भी सर्च करेगा। ठीक है, तो इसका मकसद ये है। और ऐसे ही हमारे एक साथी हैं, उन्होंने इस जगह के बारे में गूगल सर्च करके बताया और उसके बाद हम लोग तीसरी बार आए। बंगाल में है इसलिए बंगाली कुजन जैसे राधा पल्लवी, लूची छोला दाल और रोल वगैरह काफ़ी वैरायटी है, सिर्फ खिचड़ी नहीं है। तो अब जरा ये क्या लेके आ? ये रेड राइस हम लोग कम से कम 9 तरह के चावल यूज़ करते हैं। अब जैसे सलाद खिचड़ी है तो इसमें रेड राइस यूज होगा, तो मैं थोड़ा सा। ये सलाद खिचड़ी है, जी जी जी, ये क्या क्या डाल रही है? रेड राइस एंड मैं ये खीरा है, कैप्सिकम है 2-3 तरह की, एंड देन टमाटर है, प्याज है, बादाम है और धनिया पत्ती है और हरी मिर्च। बहुत पौष्टिक हो गया है, इसमें बादाम भी डाल दिया आपने। बिल्कुल बहुत पौष्टिक है, बिल्कुल मतलब हेल्दी जिसको बोलते हैं, हेल्दी खाना है। ये बताइए, ये 5-7 तरह की खिचड़ी तो मुगलों के दरबार में भी सुना बनती रही है और घर में भी 5-7 आइटम दाएं बाएं कर दो तो बन जाती है। ये 30 कैसे एक्सप्लोर किया आपने? बस लोगों की डिमांड समझ लीजिए, किसी को क्या पसंद है। कि अभी जैसे सडनली किसी ने मुझे फ़ोन किया, क्या आपके पास मशरूम खिचड़ी है? तो अब बनाऊंगी, मशरूम भी बनाऊंगी। कोई सब्जी के साथ किसी ने अगर कॉम्बिनेशन बताया तो? जिसने बता दिया कि मुझे ये चीज़ पसंद है, उसकी भी बन जाती है। कोई कहेगा चना खिचड़ी तो चने की। इसमें तो चना डलेगा ही। अच्छा, इस खिचड़ी में चना भी चना मैं बोल रही हूँ ना, 24 आइटम्स डलते हैं इसके अंदर। अच्छा, 24 तरह के आइटम डालेंगे? अभी देखिए आपके सामने मैंने 15-20 आइटम डाल दिए हैं। अच्छा, कितने लोगों की खिचड़ी बन रही है? ये मेरा जितना भी जाता है पोर्शन, ये पर पर्सन के हिसाब से, एक को हेल्पिंग है। तो कई बार कुछ बच के बर्बाद भी होता है। वो तो खैर उतना। अब उधर देखिए पीछे तैयारी चल रही है। तो ये मकसद ये था बताने का कि खिचड़ी में मेरी दिलचस्पी रहती है, पौष्टिक भी है और पचता भी आसानी से है और बहुत महंगा भी नहीं है, 80 रुपये से शुरू है। ये बताइए, जो सबसे सस्ती खिचड़ी 80 रुपये की माँ की खिचड़ी, और उसके बाद मधु जी 1 सेकेंड, उसके बाद बाकी खिचड़ी 140 से लेकर 250 तक अधिकतम है। तो माँ की खिचड़ी क्या होता है मधु जी? ये सब 80 रुपये की सस्ती है। माँ खिचड़ी इसलिए नाम दिया कि वो घर की घरेलू माँ के हाथों से बनती हुई खाते आए हैं। सिंपल खिचड़ी, एकदम सिंपल। अगर कोई मान लीजिए किसी का पेट खराब है, बीमार है, तो वो सिंपल खिचड़ी है एकदम। हमारे एक साथी का पेट खराब हो गया 4-5 दिन यहाँ बंगाल में घूमते खाते हुए। आज उनको मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पेट खराब है तो यहाँ आ जाओ सीधा। तो ये है, और अब दिखाते हैं आपको कैसे बन रहा है और दूसरी खिचड़ी की कैसे तैयारी हो रही है। ये क्या डाला आपने? ये मैंने कासुंदी डाली है इसके अंदर, और नमक है। मतलब 24 आइटम्स है, अब अलग अलग बताऊँ सब? कोई नहीं 24 आइटम्स मान लिया। और इसको क्या बोलते हैं, भूल गया मैं। ये रेड राइस। असल में इतनी खिचड़ी लिखी है, रेड राइस खिचड़ी कहाँ है इसमें? नहीं, ये मैं 9 तरह के राइस यूज़ करती हूँ। रेड राइस जो सिर्फ सलाद खिचड़ी में यूज़ हो रहा है, और हिमाचली खिचड़ी जो है, और 2-3 खिचड़ी है जिसमें ब्राउन राइस यूज़ होता है। किसी में देहरादूनी, किसी में गोविंद भोग, ऐसे करके, किसी में सिद्धो चाल। तो 9 तरह के राइस यूज़ करते हैं हम लोग। 9 तरह के राइस यूज करते हैं। अब ये बनने वाला है तो ये हम लोग खाएंगे ना, ये वाला हमारे लिए बन रहा है ना, हमारे लिए बन रहा है भाई। देख लो, कई तरह की खिचड़ी, 5-6 तरह के हम लोग। एक दिन मैंने क्या किया, 5 दोस्तों के साथ हम लोग आए थे 3 दिन पहले, जब पहली बार आए तो 5 तरह की खिचड़ी का फ़ोन पे ऑर्डर किया, 5 बन गया। और 5 हमारे, उसका एक फ़ोटो मैंने ट्विटर पर अपने डाला था। फ़ोटो आज भी मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। मैं अपने सहयोगी अभय से कहूँगा उसकी पिक्चर डाल दें। और उसमें 5 तरह की खिचड़ी को हमने बांट के 5 लोगों ने 2-2 चम्मच खाया, जिससे 5 स्वाद मिल गए। तो आप कभी अगर दोस्तों के साथ आए, ग्रुप में आए, तो एक बात ये भी हो सकती है कि 5-7 लोग हैं, 5-7 तरह की खिचड़ी मंगाएं। जो अच्छा लगे उसको अगली बार एक्सप्लोर करें। और बहुत सारे लोग कहेंगे ये प्रचार करने क्यों आया? तो मुझे लगता है चुनाव में मैं भी 2 हफ्ते से लगातार घूमते हुए तमाम तरह की राजनीतिक बातें, ये हारेगा वो जीतेगा, मोदी हारेंगे, ममता जीतेंगी, ममता हारेंगी, मोदी जीतेंगे, मोर्चा जीतेगा, ये होगा वो होगा, हिंदू मुसलमान, जय श्री राम, रैली, आरोप प्रत्यारोप, उन सब के बीच मुझे लगा थोड़ी हल्की बातें कर लें, थोड़ी खाने की बातें कर लें, क्योंकि खाना हम सब लोग खाते हैं और रात का अभी डिनर का वक्त है। तो मुझे लगा चलो, जहाँ 2 बार खिचड़ी खाई, आज जरा आपको भी मिलाते हैं, दिखाते हैं।
वो जगह जहां हम खिचड़ी खा के गए, ताकि अगली बार आप भी, अगर आपको लगता है खिचड़ी के शौकीन है, तो आप भी आ सकते हैं। हो गया इसमें 25 तरह का आइटम पड़ गया। जी जी जी, आप टेस्ट करेंगे अभी? मैं एक ही बार करूंगा, लेकिन फिर भी कर लूंगा थोड़ा सा। ये कंप्लीट है जी। इसमें, वो पड़ गया। आपको ज़्यादा पसंद है तो और दे देते नहीं नहीं नहीं, मैं खाऊंगा तभी पता चलेगा। हैं। जरूर। मैं पैक करूँ इसको? हाँ हाँ, पैक कर दीजिए। तो ये तो प्योर सलाद जैसा हो गया। हाँ, मैंने तो कहा ना सलाद खिचड़ी है। सलाद खिचड़ी भी है, तो बहुत पौष्टिक है, जो बहुत हेल्थ कॉन्स। हालांकि मेरा पेट निकल गया है यहाँ 15 दिन दोनों टाइम खाते हुए। तो चलिए, ये हमारे लिए पैक कर दीजिए एक। और फिर मैं कह रहा हूँ, जो वीडियो के आखिर में आ रहे हैं, कि जो भी रेट है वो पे करके जा रहा हूँ। ये किसी गलतफहमी में मत रहिए। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे ट्रोल टाइप के लोग होते हैं। अब मैं किसान कवरेज कर रहा था, तो कह रहे थे फ्री में जाते हो खाने। जितनी बार आए हैं उतनी बार पे करके गए हैं। नहीं नहीं, लोग कहेंगे अरे तुम फ्री में वहाँ खाने जा रहे हो, फ्री में खाने जा रहे हो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए। और बताओ, फ्री में नहीं खा रहा हूँ, मैं फ्री में नहीं खा रहा हूँ। मैं बोल दे रही हूँ, ये फ्री में नहीं खा रहे हैं। फ्री में नहीं खा रहे हैं, ये समझ लीजिए। बहुत सारे लोग जो आ जाते हैं मेरा वीडियो देख के नीचे, अरे बहुत घूम रहे हो। टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, बोलते नहीं मैं खाऊंगा ही बाद में। खाऊंगा बाद में, और पहले इसके भुगतान करूंगा। तब वही एग्जैक्ट। तो ये जो इनका प्रचार है, वो स्वांता सुखाई के लिए है, क्योंकि एक अच्छी जगह है और एक लेडी है जो अपने ढंग से इन्होंने एक खिचड़ी बनाने का एक स्व व्यवसाय क्रिएट किया है। तो मुझे लगता है इनकी जो वो शख्सियत है, इनकी जो खासियत है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बस मेरी तमन्ना सिर्फ इतनी है। और बाकी खिचड़ी हम सब लोगों के फूड हैबिट का वो हिस्सा है कि बचपन से खिचड़ी खाते हैं, और इससे पचाना आसान होता है। छोटे बच्चे को भी खिचड़ी चम्मच से खिलाई जाती है, तो आप बुजुर्ग को भी, जिनको बत्तीसी पूरी बाहर हो जाती है, उनको भी खिचड़ी सटाक से चम्मच से मुंह में जाता है। तो आप जिस भी उम्र के हैं, और आपके बच्चे बुजुर्ग, सबके लिए वैरायटी खिचड़ी। ये बताइए, बुजुर्ग आदमी के लिए अलग खिचड़ी तो नहीं? जल्दी बन जाए और तुरंत हजम हो जाए, हेल्दी फूड। पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर ये हमारे देश का खाना नहीं है। नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे घर में लोग, राइस कंट्री है, इंडिया जो है वो राइस कंट्री है, तो आपको तो राइस ही खाना चाहिए ना। नहीं ठीक है, मैं रोटी भी खाता हूँ, राइस भी खाता हूँ। हाँ, मतलब वो पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर वगैरह जो नहीं है, वो हमारे देश का खाना नहीं है। लेकिन मैं उसको किसी खाने को देश और विदेश से नहीं जोड़ता हूँ, क्योंकि यंगस्टर खाते हैं। मुझे भी पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, पास्ता हालांकि मैं नहीं खाता। रोज नहीं, रोज नहीं, महीने में एक दो। खिचड़ी रोज खा सकते हैं। हाँ, खिचड़ी रोज खा सकते हैं, 3 रोज से तो वही खा रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली। और अभी मैं कैमरे में दिखा नहीं सकता, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो 3 सज्जन अभी बाहर जो आए हैं, तीनों पत्रकार हैं, दिल्ली से यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। मैंने परसों ट्विटर पर लिखा था, तो परसों के अगले दिन, मतलब कल धमके, और अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे धमक गए। मैं दिखाऊंगा नहीं पीछे कौन है, पता नहीं उनके चैनल के साथी किस ढंग से देखें, तो इसलिए मैं दिखाऊंगा नहीं। नाम बोल देंगे तो ही लोगों को पता चले। मैं नाम भी नहीं बोलूंगा, 3-4 लोग पीछे हैं। फेमस है ये भी। कोई बात नहीं, तो यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से जगह का बता दीजिए। मेट्रोपॉलिटन में है ये, बाईपास ढाबा के पास। जैसे आईटीसी होटल, उसके 2 स्टॉपेज छोड़ के। चलिए, तो फिलहाल खाने का टाइम है हमारा। एक पैक हो गया, और भी पैक हो रहा है। 3 आप पहले खाएंगे, बाद में लेके। हाँ ठीक है, 3 पैक हो गया है। 2-3 ले जाऊंगा, क्योंकि 2-3 ऐसे थोड़ा भूखे टाइप के लोग वहाँ खिचड़ी का इंतजार कर रहे हैं, और उनका भी नाम नहीं बताऊंगा। और बस ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि। अगली बार आप यहाँ सीधे पधार सकते हैं। बहुत अच्छी मैडम है, बहुत अच्छा यहाँ इंतज़ाम है। कुछ खाना चाहें तो यहाँ एक छोटा सा 5-6 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट भी है, लेकिन मेनली टेक अवे है। ठीक है, मेनली क्लाउड किचन है मेरा ये। थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि। खिचड़ी के साथ गुड नाइट।